नमस्कार बच्चों, वैदिक मैथमेटिक्स के इस क्रम में आज हम फिर से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। इफ़ द नंबर आर वेरी नियर टू 100 एंड मोर देन 100, तब क्या होगा। पहला केस हमने क्या था, जब नंबर्स होंगे 100 और 1000 इसके ज़्यादा होंगे तब क्या होगा। तो जैसे हम सपोज दो नंबर लेते हैं 101 और 105, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हमें पता है कि क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या है हमारे पास, व्हाट विल डू, विल कंपेयर दीज नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू 100 बिकॉज बोथ द नंबर्स आर वेरी नियर टू 100 एंड मोर देन 100। तो क्या है हमारे पास 100, पहला वाला नंबर क्या है, 101 इज 1 मोर देन 100 एंड 105 इज 5 मोर देन 100। मोर के लिए प्लस टर्म यूज़ कर रहे हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, द सेकंड स्टेप वी विल मल्टीप्लाई दीज नंबर्स और 5 1 जा 5। जैसे कि हमें पता है कि पहले वीडियो में भी हमने देखा था कि यहाँ पर अगर 100 से कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें दो डिजिट होने चाहिए, क्योंकि 100 जो बेस नंबर है उसमें 2 जीरो हैं, तो यहाँ पर 2 नंबर आने चाहिए। तो एक नंबर कम है तो हम अपनी ओर से एक जीरो लगा देंगे, जिससे नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा थर्ड स्टेप है, डायगनली इसको ऐड करेंगे। 101 को 5 से ऐड करो या 105 को 1 से ऐड करो, इट विल कम 106। तो हमारा आंसर हो गया प्रोडक्ट ऑफ 101 और 105 को चेक करेंगे तो 10605। ये आ गया हमारा पहला एग्जाम्पल। अगर इसी के तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल करें, अगर वो नंबर हमारे पास 115 है और दूसरा है 110, तब क्या होता है देखते हैं मल्टीप्लाई करने में। जैसे कि हमें पता है कि 115 इज 15 मोर देन 100, 110 इज 10 more than 100. If you multiply the right hand side, it will come 150. लेकिन हमें पता है कि यहाँ तो दो ही आ सकते हैं, only two are permitted as we are comparing these two numbers with base number and base has only 2 zeros. So this additional number will come to this side. Before adding this number we will add this one. थर्ड स्टेप में क्या है, इससे ऐड होगा या इससे ऐड होगा, तो क्या आएगा, दोनों को कहीं से भी ऐड करो डायगोनली, कोई एक को ऐड करना है 125। अगर एक्चुअल आंसर क्या आएगा, ये 1 नंबर इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये हो गया हमारा 12650। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा नंबर जैसे जो 100,000 के आसपास वाले भी हैं, जैसे कि तीसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं, 1002 इज मल्टीप्लाई बाई 1100, इससे कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो हमें पता है कि 1002 इज 2 मोर देन 1000 एंड 1100 इज 100 मोर देन 1000। तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 100 टू जा, सेकंड स्टेप में क्या था हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने से 200 आएगा। और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम 1000 से कंपेयर करते हैं, 1000 में 3 जीरो हैं, 1 2 3, यहाँ तो यहाँ पे 3 नंबर्स आर अलाउड, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो दूसरा जो है डायगोनली हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इससे या तो इसको या तो इसको, तो क्या आएगा हमारे पास 1102। सो द आंसर इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस नंबर इज 1102,200। तो इतनी जल्दी हम इसको कर सकते हैं। तो वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प से हम ये सब चीज़ें बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार बच्चों, वैदिक मैथमेटिक्स के इस क्रम में आज हम फिर से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। इफ़ द नंबर आर वेरी नियर टू 100 एंड मोर देन 100, तब क्या होगा। पहला केस हमने क्या था, जब नंबर्स होंगे 100 और 1000 इसके ज़्यादा होंगे तब क्या होगा। तो जैसे हम सपोज दो नंबर लेते हैं 101 और 105, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हमें पता है कि क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या है हमारे पास, व्हाट विल डू, विल कंपेयर दीज नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू 100 बिकॉज बोथ द नंबर्स आर वेरी नियर टू 100 एंड मोर देन 100। तो क्या है हमारे पास 100, पहला वाला नंबर क्या है, 101 इज 1 मोर देन 100 एंड 105 इज 5 मोर देन 100। मोर के लिए प्लस टर्म यूज़ कर रहे हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, द सेकंड स्टेप वी विल मल्टीप्लाई दीज नंबर्स और 5 1 जा 5। जैसे कि हमें पता है कि पहले वीडियो में भी हमने देखा था कि यहाँ पर अगर 100 से कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें दो डिजिट होने चाहिए, क्योंकि 100 जो बेस नंबर है उसमें 2 जीरो हैं, तो यहाँ पर 2 नंबर आने चाहिए। तो एक नंबर कम है तो हम अपनी ओर से एक जीरो लगा देंगे, जिससे नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा थर्ड स्टेप है, डायगोनली इसको ऐड करेंगे। 101 को 5 से ऐड करो या 105 को 1 से ऐड करो, इट विल कम 106। तो हमारा आंसर हो गया प्रोडक्ट ऑफ 101 और 105 को चेक करेंगे तो 10605। ये आ गया हमारा पहला एग्जाम्पल।
अगर इसी के तरीके से हम दूसरा एग्जांपल करें, अगर वो नंबर हमारे पास 115 है और दूसरा है 110, तब क्या होता है देखते हैं मल्टीप्लाई करने में। जैसे कि मैं बताया कि 115 इज 15 मोर देन 100, 110 इज 10 more than 100. If you multiply the right hand side, it will come 150. लेकिन हमें पता है कि यहाँ तो दो ही आ सकते हैं, only two are permitted as we are comparing these two numbers with base number and base has only two zeros. So this additional number will come to this side. Before adding this number, we will add this one. थर्ड स्टेप में क्या है, इससे ऐड होगा या इससे ऐड होगा, तो क्या आएगा, दोनों को कहीं से भी ऐड करो डायगोनली, कोई एक को ऐड करना है, 125। अगर एक्चुअल आंसर क्या आएगा, ये वन नंबर इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये हो गया हमारा 12650। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा नंबर जैसे जो 100,000 के आसपास वाले भी हैं, जैसे कि तीसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं, 1002 इज मल्टीप्लाई बाई 1100, इससे कर देते हैं, मान लेते हैं। तो हमें पता है कि 1002 इज 2 मोर देन 1000 एंड 1100 इज 100 मोर देन 1000। तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 100 टू जा, सेकंड स्टेप में क्या था हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने से 200 आएगा। और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम 1000 से कंपेयर करते हैं, 1000 में 3 जीरो हैं, 1 2 3, यह तो यहाँ पे 3 नंबर्स आर अलाउड, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो दूसरा जो है डायगोनली हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इससे या तो इसको या तो इसको, तो क्या आएगा हमारे पास 1102। सो द आंसर इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस नंबर इज 1102,200। तो इतनी जल्दी हम इसको कर सकते हैं। तो वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प से हम ये सब चीज़ें बहुत आसानी